सो इस वीडियो में जो उत्तर प्रदेश का इरिगेशन, वाटर रिसोर्स, ये सब चीज़ें हैं, कैनाल, ट्यूबवेल, रिवर, इन सब से इरिगेशन कैसे होता है उसको देखते हैं। कुछ कैनाल्स भी देखेंगे और डैम भी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्री और मेंस दोनों के लिए है, तो बिल्कुल आप इसको आराम से देख सकते हैं। ये देखिए, ये गवर्नमेंट की साइट से लिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। कुछ मॉनिटरिंग हो रही है, जियो मॉनिटरिंग हो रही है एक तरह से। ये यूपी का मैप है अपना, ठीक है। अब जो नेशनल है, नेशनल अपना सपोज इंडिया अगर मैं लेता हूँ, तो इंडिया का लगभग 48% एरिया इरिगेटेड है। कितना है? 48%। अब डेटा वेरी क्यों करेगा? क्योंकि 2014-15 का ऑफिशियल डेटा है, उसके बाद में कुछ ऐसा कंक्रीट हुआ नहीं है। सेंट्रल वाटर कमीशन कुछ रिलीज करता है, उस आंकड़े पे चलिए बाद में देखेंगे, लेकिन ये ऑफिशियल डेटा है, आप इसको मेंस में कोट कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कैसा होगा भाई? उत्तर प्रदेश प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया में रिवर फ्लो करेगी, खूब सारी रिवर है यहाँ पे, बहुत ही रिवर है, उस वजह से यहाँ पे इरिगेशन तो अच्छा होगा। तो नेशनल एवरेज से यहाँ पे ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा है आप सोच भी नहीं सकते। 48 है, 48 में 40 और जोड़ दीजिए तो लगभग 88 हो जाएगा, लेकिन 86% यूपी इरिगेटेड है, ठीक। तो नेशनल एवरेज से तो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें यूपी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है ड्यू टू इस जियोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए, ये यूपी में यहाँ से अगर ये गंगा जा रही है एकदम बीच से, तो यहाँ पे ट्रिब्यूटरी बहुत सारी आके मिलती हैं, ठीक है। ये बुंदेलखंड का रीजन है। यहाँ पे क्या है? ये पूरा ड्राईलैंड रीजन है, ये वाला। तो आप खुद सोचना कि कहाँ पे ज़्यादा इरिगेशन होगा पूरे यूपी में। आराम से कॉमन सेंस से वीडियो को पॉज करके सोचो, मैं बता रहा हूँ। ये जो रीजन है मेरठ वाला, क्योंकि ये देखिए उत्तराखंड से लगता है, तो इरिगेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। कितना है? ऑलमोस्ट 100% है। अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ तो मेरठ डिवीजन में 100% इरिगेशन है। सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम इधर ये सोनभद्र वाला है, इस रीजन में है। कितना है? 35%, ठीक। समझ में आया? 35, इवन 32 है। चलिए कोई नहीं, इतना मोटा मोटा डेटा अपने आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि और इसमें हम क्या समझ सकते हैं कि सपोज इरिगेशन तो हो रहा है, तो किससे ज़्यादा होता है, किससे कम होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। इसके लिए अपना सबसे पहले आता है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल, ट्यूबवेल से कितना होता है? ऑलमोस्ट 75%। तो यहाँ पे ट्यूबवेल से अच्छा इरिगेशन होता है। फिर उसके बाद आएगा दूसरा कैनाल, कैनाल से 15%, ठीक है। उसके बाद आएगा वेल, ये जो कुएं वगैरह होते हैं, उससे 8%। तो 75 और 15 कितना हुआ? 90, 8% ही है, 98% हो गया। बचा कितना? 2%। तो ऑलमोस्ट 2%। बाकी जितनी चीज़ रह गई, जैसे लेक है, पौंड है, पोखर वगैरह है, इन सब से जो ट्रेडिशनल सोर्स है। तो आपको ये थोड़ा सा डेटा स्टैटिक्स ये याद रखनी है, मेंस में काम आएगी, ठीक है। इजी है, कोई इतना टफ नहीं है। अब हम देखते हैं, चलिए एक यूपी का मैप ड्रॉ करते हैं। 1 सेकेंड, ये यूपी है। ये देखिए, मैं आपको मैप इसलिए बताता हूँ ड्रॉ करके, ताकि आप फटाफट मेंस में ड्रॉ कर पाए। तो ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा इरिगेशन कहाँ पे है? जहाँ पे 100% था, ये यहाँ पे ट्यूबवेल से है। ट्यूबवेल से, ठीक। पहली चीज़ आपको समझ में आई। आप नीचे देखते हैं, ये जो रीजन है, ऐसे मोटा मोटा आपको बस याद रखना है, ठीक है। पॉलिटिकल मैप आप इसका देख ही लेंगे। यहाँ पे कैनाल जो होता है अपना, कैनाल से ज़्यादा है, और जो वेल है इनसे कम है। मतलब ट्यूबवेल से कम है, कैनाल का ज़्यादा है। तो बस मेजर कि यहाँ पे कैनाल से इरिगेशन ज़्यादा है, ये याद रखना है। वेल से भी होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना, ये जो रीजन है, यहाँ पे कैनाल, कैनाल प्लस अपना वेल, दोनों से होता है, ठीक। अब ये जो सदर्न पार्ट आया अपना इधर नीचे, ये तो ड्राई लैंड है, बुंदेलखंड का रीजन है। ये सारा रीजन पठारी रीजन है, क्योंकि ये एमपी है, एमपी से टच करता है, तो ये पठारी रीजन है। इस प्लेट्यू रीजन में जो पौंड होते हैं ना, तालाब या फिर जिसको पोखर भी बोलते हैं, तो जो ट्रेडिशनल सोर्स हैं पानी को कंजर्व करने के, उनसे इरिगेशन ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे एज सच निकलती तो है, रिवर्स भी हैं, कैनाल भी हैं, लेकिन कैनाल कंस्ट्रक्ट करना यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि प्लेट्यू है, हार्ड रॉक से, सो काफ़ी मुसीबत आती है कंस्ट्रक्शन में। अब एक चीज़ और याद रखनी है, पूरा आपने ये देख लिया कि कहाँ पे कितना कितना कैसे है, तो इसी वजह से यूपी इरिगेशन में नंबर 1 है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ कैनाल देख लेते हैं, क्योंकि रिवर जो है, रिवर तो हम
अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो लास्ट वीडियो होगी उसमें रिवर देखेंगे। इसमें कैनाल जो कंस्ट्रक्ट हुई है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सब गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट से लिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। कौन सी है? सबसे पहले अपर गैंगेज कैनाल। अपर गैंगेज कैनाल कब बनी? 1840 से 54 में, ठीक है। ये कहाँ से? हरिद्वार से निकलती है, ठीक है। हरिद्वार से ये सपोज गंगा है, और ये कहाँ तक आती है? कानपुर तक आती है। काफ़ी पुरानी है। अब इसको पढ़ लेते हैं। वाज मेड टू डाइवर्ट प्रैक्टिकली द एंटायर विंटर फ्लो ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ। ये देखिए फालतू की चीज़ें हैं, इसमें आपको नहीं जाना है क्योंकि ये गवर्नमेंट का है, इसलिए पूरी चीज़ें उन्होंने दे रखी है। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि कहाँ पे। हरिद्वार भीमगोड़ा आप गए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक। इस सब में नहीं जाना, ये गवर्नमेंट का इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, तो आप इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हिंदी में नहीं देते, तो हिंदी की स्लाइड इसमें आगे हैं, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले अब इसको मैं थोड़ा सा रेड पेन से हाईलाइट करता हूँ। ये कौन सी रिवर है अपनी? ये है गंगा। ये गंगा रिवर है, ठीक। अब आपको गंगा से ऊपर वाली देखनी है, तो ऊपर सबसे पहले ये आके मिल रही है कौन सी? रामगंगा। ऐसे गर्रा, इसको छोड़ देना। गोमती रिवर, ये गोमती जिसपे लखनऊ शहर भी है, लखनऊ, इसका ध्यान रखना है। और गोमती में ही आके मिल जाती है साई, साई रिवर, दोनों जाके मिल जाएगी गंगा से। नेक्स्ट आती है ये शारदा, इधर नेपाल और उत्तराखंड की बाउंड्री से निकलती है। घग्गर भी इसको बोलते हैं, घग्गर शारदा दोनों एक हो जाती है। आगे जाके ये किस में मिल रही है? राप्ती रिवर में। राप्ती कहाँ है? गोरखपुर के पास, ठीक है। ये जाके सब गंगा में मिल ही जाती हैं, ठीक। तो ये राप्ती आ रही है ऊपर से, ऊपर से राप्ती आ रही है, गोरखपुर शहर है, ये मिल जाएगी लास्ट में जाके गंगा से। तो आपको थोड़ी क्रोनोलॉजी देख लेनी है। रामगंगा, फिर जी से राम, गंगा से गर्रा, गोमती, ठीक है। गोमती के बाद अपनी आएगी घग्गर शारदा, जी याद रख लेना, घग्गर शारदा और राप्ती, ठीक है। एक लास्ट बची गंडक। ये बाउंड्री बना रही है, देखना आप। ये रिवर बिहार और यूपी में एक तरह से थोड़ा सा इधर उधर होके बाउंड्री बना रही है, कौन सी? गंडक। तो लास्ट में गंडक आएगी। तो ये ऊपर हुई। और ये देखिए गंगा अगर ये ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, तो इसकी ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये लेफ्ट बैंक है, ये राइट बैंक है, ठीक। और इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक। नीचे से देखिए ये यमुना जा रही है। ये यमुना क्योंकि रिवर गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में मिलती है, वहीं पे प्रयाग बनता है इसी वजह से, ठीक है। तो यमुना में गाजियाबाद के पास में ये हिंडन रिवर फ्लो करती है, कौन सी? हिंडन। तो वो पूछ सकता है हिंडन रिवर। अब ये यमुना अपनी जा रही है, ठीक है, ये जाके मिल तो रही है। अब इसके नीचे क्या है ना, ये एमपी है, मध्य प्रदेश है, तो यहाँ से कुछ रिवर जाएंगी और ऊपर जाके ये गंगा में नहीं मिल पाएंगी। क्यों? क्योंकि गंगा से पहले यमुना फ्लो कर रही है नीचे, ये देखना आप। तो जितनी भी रिवर जाएंगी ये सब यमुना में जाके मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा आराम से वीडियो को पॉज करके आप देखना। पहली है बेतवा, इधर ये झांसी ललितपुर वाली साइड से जा रही है। माता टीला डैम इसी पे है, ओके। अर्जुन डैम, इसके आगे है केन रिवर। केन और बेतवा को लिंक करने का भी प्रोजेक्ट है एक, उसको देखना आप, वो करंट अफेयर का पार्ट है। ये केन रिवर है, ठीक। आगे टोन्स है। टोन्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये वाला रीजन, इसको आपने एकदम बहुत शिद्दत के साथ देखना है। क्यों? मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए रिहंद डैम है, रिहंद रिवर भी है यहाँ पे, ये पूरा सोनभद्र वाला रीजन है। रिहंद डैम है, इस पे जो झील बन गई है उसको बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रिजर्वोयर है इंडिया में, ठीक। कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, यूपी के सीएम भी थे, ठीक है। एक है कनहर बांध, कनहर रिवर, ये देखिए कनहर रिवर है। और कनहर डैम, ये कहाँ पे? ये भी सोनभद्र में है। दूसरी चीज आपको याद हुई। तीसरा ये सोन रिवर है, सोन वैली है। बस ये आपको थोड़ी सी इसमें घोच पोच हो रखी है, बट आपने इसको कुछ भी करके याद रखना है। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, ठीक है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, मेंस में तो ऐसा नहीं पूछे। तो चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए ईस्टर्न यमुना कैनाल, ईस्टर्न यमुना कैनाल ये ओल्डेस्ट है, ठीक है। यमुना कहाँ पे निकलती है? हरियाणा के आसपास से ये निकाली गई है। हथनी कुंड बैराज इसी पे है, हथनी कुंड, सॉरी हथनी कुंड, ठीक।
नेक्स्ट, अब ये सब इस सब में नहीं जाना, ये जो यूपी का ये वाला रीजन है यहीं पे सही इरिगेशन देती है, तो बस मोटा मोटा आपको याद रखना है। अगला है निचली गंगा नहर प्रणाली, ठीक है, लोअर गंगा। ये यूपी में जो नरोरा है ना, जहाँ पे आपने सुना होगा थर्मल पावर स्टेशन भी है नरोरा, ये उसी के पास से फ्लो करती है, तो इसको आपने ध्यान रखना है, ये सरकार का है, इसमें मत जाना, ठीक। नेक्स्ट है बाण सागर नहर परियोजना। बाण सागर देखिए एक डैम है, कहाँ पे है ये, एमपी में है। एमपी इसमें कहाँ पर, ये देखिए मध्य प्रदेश, ये आप इसको पढ़ सकते हैं आयोग के अच्छा संकल्प पत्र में। बाण सागर बांध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले सोन नदी पर निर्मित है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्या है कि प्रयागराज और मिर्ज़ापुर, ये अपना अगर यूपी है तो प्रयागराज और मिर्ज़ापुर ये इधर कहीं पड़ते हैं, और ये यहाँ से इसको हेल्प मिलती है, इस बाण सागर डैम है, यहाँ से कैनाल निकाली गई है, ठीक है। नेक्स्ट, यह है कनहर सिंचाई। कनहर मैंने अभी आपको बताया था, ये जो सोनभद्र वाला रीजन है ना, ये सोनभद्र है पूरा, ये वैली है, ठीक है। तो कनहर रिवर यहाँ फ्लो करती है, ये वाली कनहर रिवर है, यहाँ पे रिहंद डैम है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, रिहंद रिवर, सोन रिवर ये है, तो ये है कनहर, कनहर, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके, आपको समझ में आ जाएगा। इन सबको नीचे ने मत पढ़ना, ये सब गवर्नमेंट का, इरिगेशन डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट, अच्छा चलिए उसको आगे बताता हूँ मैं आपको। एक है बुंदेलखंड में, ठीक है, केन बेतवा आपने पीछे मैप में देखा होगा, तो आप उसी से रिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं। बुंदेलखंड के रीजन को इरिगेशन देने के लिए है, उसमें क्या प्रॉब्लम है वो सब इसमें डिस्कस किया गया है, और किन किन एरिया को कौन कौन से डैम से फ़ायदा हो रहा है ये। और आप नीचे का थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, ऊपर की 4-5 लाइन पढ़ लेना, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट, सोन। अब सोन रिवर मैंने आपको डिस्कस कर दी है सोनभद्र में, तो वो खत्म हो गई, लेकिन मैं आपको मेंस के लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, क्या है, आराम से सुनना, ठीक है। सरयू कैनाल है, आपको पता है सरयू कैनाल, इसका काम 1978 में शुरू हुआ था, जो प्रपोज था। इसकी एक्सपेक्टेड जो लागत थी वो 100 करोड़ रुपए थी, लेकिन अनवांटेड रीजन से इसको डिले किया गया, और अब इसकी कीमत कितनी हो गई है, लगभग 9,800 करोड़ रुपए। कहाँ पे है, बलरामपुर, यूपी। तो आप देखिए एक एग्जांपल है कॉस्ट ओवररन का, कि कीमत अगर कोई चीज़ टाइम पे पूरी नहीं हो तो आपको उसकी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। तो टाइम इज इम्पोर्टेंट, अपने टाइम को सेव करिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। तो कुछ प्रोजेक्ट वगैरह देख लेते हैं, बैराजेस वगैरह जो इंपॉर्टेंट है। एक है गंगा जल प्रोजेक्ट, गंगा जल प्रोजेक्ट, राइटिंग थोड़ा इसमें टैब में लिखने से दिक्कत आ जाती है। नोएडा में है, नोएडा गाजियाबाद में वाटर सप्लाई करता है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, ये है गोकुल बैराज। बैराज ये कहाँ पे होगा, आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, गोकुल कहाँ पे है, मथुरा, आगरा। तीसरा देखिए, अभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में हमें आंसर नहीं पता होता, तो लॉजिकली हम आंसर पे पहुंचते हैं, तो वो हैबिट आपको अभी से डालनी होगी, ताकि आपकी लॉजिक वहां पे एग्जाम में सही लग पाए, आप कम टाइम में अच्छे से सोच पाए। एक है लव कुश, जो रामायण के जो 2 कैरेक्टर थे राम जी के बेटे, उनके नाम पे है, कहाँ पे है, कानपुर, ठीक है। एक और है कचनोदा, हिंदी में भी लिख देता हूँ इसको, कचनोदा, ये कहाँ पे है, ललितपुर। ललितपुर आपको पता है ना, ये यूपी का मैप है, सॉरी कैसे राइनोसोर की तरह है ऐसे कुछ, ये जो है झांसी ललितपुर, यहाँ पे है कचनोदा। ललितपुर में है कौन सी रिवर है, सजनम, सबनम याद रख लेना नदी, ठीक। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपको फोमो नहीं रखना है। जो डैम्स है वो जब अपनी ही दृष्टि आएगी उसमें करंट अफेयर में जितने भी साल 2 साल में होंगे सारे, प्लस स्टैटिक के भी उसमें देख लेंगे, तो अभी आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू।